हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा हुआ है, इसलिए आप इस सब सारे क्वेश्चंस को याद करते हुए जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? इट मीन्स कि रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य के शरीर में रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। इसी के वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन अम्लीय होता है या क्षारीय? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान होता है 7.1 से 7.4 तक होता है। ठीक है, इतना याद हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये अभी मैंने बताया है आप लोगों को, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है हमारा। किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इट मीन्स आयरन किस में होता है? तो मायोग्लोबिन में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद कर लीजिएगा। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ ऐसा प्राणी है जिसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का रंग क्या होता है? तो आरबीसी का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्बसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक क्या क्या होता है? तो 120 और 80 होता है। सिस्टोलिक जो होता है रक्तचाप हमारा 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? बहुत बार पूछा हुआ, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछ देता है। अगर ब्लड पूछा तो पूछ देता है कि रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है, कि रक्तदाब को हम लोग ब्लड प्रेशर को किससे ना मापते हैं? आप लोग अक्सर डॉक्टर्स के पास देखे होंगे, तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? इट मीन्स कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो हर किसी को डोनेट कर सकता है? तो ओ ग्रुप होता है जो हर किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को भी, ए ग्रुप को, बी को, ए बी को, सबको ओ ग्रुप जो होता है वो सबको दे सकता है ब्लड। और कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है? तो सर्वग्राही मीन्स कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है जो सबसे ले सकता है रक्त। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबसे ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूहों की खोज की थी, किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। सिंपल सा नाम है, याद कर लीजिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूहों की, जो हमारे 4 रक्त समूह हैं ए बी और ओ, इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि आरएच कारक का नाम संबंधित है किससे? तो बंदर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं WBC, इट मीन्स व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स जो होती हैं वो हमें हमारी रक्षा करती हैं किसी भी बाहरी संक्रमण से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो प्लीहा तथा अस्थि मज्जा जो होती है उसमें हमारा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर से याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो स्प्लीन और अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर WBC अधिक हो जाए यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक हो जाती हैं तो इसको मतलब कौन सी बीमारी हो जाती है? ल्यूकीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी मुख्यतः बनती है, अस्थि मज्जा में आरबीसी बनती है। ठीक है, और WBC का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ होता है?
मतलब WBC मतलब वाइट ब्लड कार्बसेल्स कहाँ बनती है, और रेड ब्लड कार्बसेल्स जो होती है कहाँ ख़त्म होती है, उसका विनाश कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है, स्प्लीन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है, उसमें जल होता है। ठीक है, ये ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और रिपीट करता है, और ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए हमारे। तो ठीक है, हम लोग अगले सीरीज़ में फिर अगले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस से के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।